हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं निफ्टी 50 के आज के मूवमेंट और कल के लिए इसके क्या पोजीशन बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरएसआई की। तो आरएसआई को आप डेली बेसिस पे देखिए तो ये 50 के आसपास पहुंच रहा है अभी, मतलब ऊपर से आरएसआई धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है, मतलब इसमें सेलिंग सिनेरियो। और जैसे कि मैंने आपको जो एफआईएस का डाटा डेली बताता हूँ उसमें एफआईएस अभी कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं, इसका भी इम्पैक्ट आया है। आज फिर से डेली कैंडल में आप देखिए, डेली में एक बड़ी रेड कैंडल बनी है, मतलब ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हुई है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद भी आज अच्छी खासी एक रेड कैंडल बन रही है। ये एक बेरिश साइन है, मतलब कल की जो हैमर कैंडल थी उसको पूरा इनगल्फ कर दिया। अब देखते हैं कल के लिए ये जो बॉटम है 24,500, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये टूटा तो एक नीचे की तरफ 24,350 जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहाँ जाके एक थोड़ा सा बाउंस बैक ले सकता है। अगर वो टूटने के बाद फिर मार्केट का सेंटीमेंट और गिर सकता है और ये नीचे की तरफ 24,100 की तरफ और जा सकता है। इस पर नज़र रखिए, हो सकता है कल एक फिर से बाउंस बैक आ जाए जैसा कि अभी रोज होता है। तो एक बड़ी कैंडल बनी हो, जब तक ये ऊपर की तरफ 24,880 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक ऊपर की तरफ मूवमेंट आने के चांसेस कम है। अब बात करते हैं हम लोग इंट्राडे में। तो आज की पहले बात कर लेते हैं। आज का जो मैंने जैसे बताया कि गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग हुई 24,841 के आसपास। और पहली जो कैंडल है इसने जो कल प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ओपनिंग ली थी, लेकिन इसने जो हाई है ये है 29 मई का, इसके ऊपर नहीं गया और यहाँ से सीधी सेलिंग आई, मतलब साफ सेलिंग आई। उसके बाद एक बाउंस बैक लेने की कोशिश करी मार्केट ने, जिसमें मतलब अराउंड 1 आवर के आसपास फिर एक बाउंस बैक निकाला। लेकिन इसने जो लास्ट के 15 मिनट की कैंडल है उसके ऊपर हाई के ऊपर गया ही नहीं, सीधे फिर रिजेक्शन आया और फिर डाउन ट्रेंड पे आया। जो ये रेड है 200 EMA का, यहाँ से इसको सेलिंग मिली और फिर ये डाउन ट्रेंड पे आया। उसके बाद फिर ये 50 जो ब्लू कैंडल ब्लू लाइन है 15 EMA की, इसके ऊपर जा ही नहीं पाया और नीचे जाके फिर क्लोजिंग 24,538 के आसपास एवरेज क्लोजिंग आई, मतलब इसका पूरा सेंटीमेंट डाउन ट्रेंड में ही रहा। तो देखा जाए तो कल अच्छा बाउंस बैक आया था। तो अगर हम कल के लिए बात करें तो 15 मिनट कैंडल में पहले देख लेते हैं। अभी पहले आरएसआई देख लेते हैं। आरएसआई में नीचे है, 40 के नीचे चल रही है, थोड़ा सा बाउंस बैक आया लेकिन ये थोड़ा सा सेलिंग जोन पे ही है। और कल अगर गैप अप ओपनिंग हुई भी तो लेकिन एक बड़ी गैप अप ओपनिंग चाहिए, क्योंकि हमारे लिए रेजिस्टेंस बनते जा रहे हो। 24,841 का रेजिस्टेंस है, 24,760 का है। अगर इस रेंज के ऊपर 24,650 के ऊपर एक बार गैप अप ओपनिंग भी हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ तक डे हाई की तरफ, मतलब 24,800 के आसपास जा सकता है गैप अप। और बड़ी गैप अप ओपनिंग होने के बाद ही ग्लोबल सेंटीमेंट आने के बाद ही ऊपर की तरफ मूवमेंट का चांसेस है, क्योंकि एफआईएस की सेलिंग चल रही है, कैश मार्केट में भी और इंडेक्स में भी थोड़ी बहुत सेलिंग चल रही है। और मार्केट को बस गिरने के लिए बहाना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं करेगा, लेकिन अगर ये जो लो है आज का 24,500 का ये टूटा तो ये साफ सेलिंग दिख रही है। जो 24,350 के आसपास मैंने जो बताई है वहाँ तक तो आना ही है। अगर कल सेलिंग हुई तो 24,350 के पास आके एक थोड़ा सा सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक कर सकता है। और अगर ये एक रेंज तोड़ा तो यहाँ पे ये जो गैप दिख रहा है एक, फिर ये 24,100 के आसपास ही जाके सपोर्ट करेगा। इस पर नज़र रखिए, फिर ये यहाँ तक आने के चांसेस है पूरे। मतलब तो हम मार्केट में बोल सकते हैं कि अभी सेल एंड राइज का मार्केट है और सेलिंग के चांसेस ज़्यादा है। ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है, लेकिन अभी जैसे ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो दिख रहा है, जो टैरिफ वार का फिर से भूत जाग गया है यूएस और चाइना का, उसका इम्पेक्ट तो ग्लोबल मार्केट में हम भी हिस्सा है इंडियन मार्केट, तो उस पर भी फर्क पड़ेगा। बाकी जो लोकल है लोकल जो चीज़ें हैं वो ठीक है। एफआईएस की सेलिंग के कारण ही थोड़ा सा सेंटीमेंट बिगड़ा है, इसको ध्यान में रखते हुए कल आप ट्रेड करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।